प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब, सुप्रभात, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज दिनांक है 31 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 145 अर्थात 145। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की तारीख अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि सन 2020 जैसा साल जिसमें इतनी सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं, उस साल का आज आखिरी वर्ष है। जी हाँ, सन 2020 वर्ष का हमारे सामने आज आखिरी दिन है और इसी के साथ हम कल से प्रवेश करने वाले हैं एक नई शुरुआत में, एक नए वर्ष में। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका जो है पाठ बस के नीचे बाघ आप जब पढ़ भी चुके हैं उसी पे आधारित है। नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ बस के नीचे बाघ पढ़ा, जिसमें बाघ बस जैसी बड़ी चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी होती। जी हाँ, जैसे कि आपको बताया था कि बाघ जो है या फिर कोई भी जंगली जानवर है वो जंगल में रहते हैं और जंगल में बस, कार, स्कूटर इत्यादि कभी नहीं जाते, तो उनके लिए बहुत ही नई चीज़ है शहर में आके बस या किसी स्कूटर को देखना। उतना ही अजीब जितना कि किसी इंसान के बच्चे के लिए जंगल में जाके किसी बाघ को, किसी हाथी को, किसी लोमड़ी को देखना। ठीक है बच्चों, अब इस पाठ के कुछ वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं और इस कार्यपत्रिका से कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 1, नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जी हाँ, ये देखिए आपके लिए पाठ का एक अंश यहाँ पे प्रस्तुत है। ये रहा छोटा बाघ का बच्चा। आइए पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। आइए इससे जुड़े प्रश्न देखते हैं। छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था? जी हाँ, ये लिखा है इसका उत्तर बेटा, किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। तो किसी जंगल में खेल रहा था वो, ठीक है, जंगल में खेल रहा था। प्रश्न 2, बाघ को सड़क पर कौन सा वाहन दिखाई दिया? कौन सा वाहन दिखाई दिया? जी हाँ बेटा, बस दिखाई दी थी बाघ के बच्चे को। ठीक है, तो बाघ को सड़क पर बस दिखाई दी। तीसरा प्रश्न, बच्चों आप बस में बैठकर कहाँ कहाँ गए हो? तो बेटा बता दो आप कहाँ कहाँ गए हो। लिख दो यहाँ पे कि हम बस में बैठकर नानी के यहाँ गए हैं, हम यहाँ घूमने गए हैं, वहाँ घूमने गए हैं। जगह का नाम बता दीजिएगा आप। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैंने आपके लिए इन प्रश्नों का हल यहाँ पर प्रस्तुत कर रखा है। छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था? छोटा बाघ जंगल में खेल रहा था। बाघ को सड़क पर कौन सा वाहन दिखाई दिया? बाघ को सड़क पर बस दिखाई दी। और अंतिम प्रश्न, बच्चों आप बस में बैठकर कहाँ कहाँ गए हो? हम बस में बैठकर नानी के घर गए हैं और कभी कभी घूमने भी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए। इस कहानी में बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। यदि आप बाघ की जगह होते तो क्या करते? जी हाँ, जब डर लगता है बाघ को, बच्चे को, तो वो बस के नीचे चला जाता है। ठीक है, लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता, शायद अंधेरे की वजह से या फिर धुएं की वजह से। तो अगर आप बाघ के बच्चे के स्थान पर होते और किसी बस के अंदर आप चढ़ने का प्रयास करते और वहाँ पे भगदड़ मच जाती तो आप डर जाते। तो डर कर आप फिर क्या करते? बताइए कहाँ जाते? तो जो भी आपके मन में आ रहा है, कोई भी रचनात्मक उत्तर इस प्रश्न का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए हम आपको दिखा देते हैं हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है, मैं बाघ की जगह होता तो वापस जंगल में चला जाता। जी हाँ, डर कर, अगर मैं बाघ की जगह होता तो डर कर मैं वापस जंगल की ओर भाग जाता। ठीक है, इस तरह आप भी लिख सकते हैं बेटा अपना कोई उत्तर बनाकर नया सा। प्रश्न 3 देखिए। इस पाठ में हमने बाघ के बारे में पढ़ा। बाघ जंगल में रहता है। आपने भी अपने आसपास कई जानवर व पक्षी देखे होंगे, उनके नाम लिखिए। बेटा बड़ा ही सरल उत्तर है, हम आपको बता भी दें ना भी बताएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जानवर, 4 जानवरों के नाम लिख दीजिए जो आपने देखे हैं, 4 पक्षियों के नाम लिख दीजिए जो आपने देखे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, हमने क्या लिखा है, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, चिड़िया, तोता, कौआ, कबूतर। ठीक है, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा कार्यपत्रिका के। ये देखिए, आपने कई वाहन देखे होंगे, क्या आपने कभी किसी गाड़ी के पहिए गिने हैं? पहियों की संख्या के आधार पर तालिका में अलग अलग गाड़ियों के नाम सही जगह पर लिखिए। तो बेटा 2 पहियों वाली गाड़ी, एक आपको नाम लिख के दिखा दिया साइकिल। 3 पहियों वाली गाड़ी रिक्शा। ठीक है, 4 पहियों वाली गाड़ी कार। और आपको अब यहाँ पर नाम लिखने और गाड़ियों के। तो यहाँ पर 2 पहियों वाली गाड़ी और कौन सी हो सकती है? आपके पापा चलाते हैं। ठीक है, क्या जी? मोटर बाइक। तो मोटर बाइक यहाँ पे लिख सकते हैं। स्कूटर लिख सकते हैं, 2 पहिए होते हैं उसमें। 3 पहियों वाली गाड़ी कौन सी होती है बेटा? 3 पहियों वाला रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा होता है, बैटरी रिक्शा होता है, इत्यादि इत्यादि, जो भी आप सोच सकते हैं वो यहाँ लिख दें। इसी प्रकार से 4 पहियों वाली गाड़ी कौन सी? कार यहाँ पे लिख रखी है बेटा। बस होती है, वैन होती है, ट्रक होती है। ट्रक के अंदर 4 से अधिक भी पहिए हो सकते हैं। किसी किसी बस में भी बेटा 6 पहिए हो सकते हैं। ठीक है, आपको दिखते 4 ही हैं बाहर से, लेकिन अंदर की तरफ पीछे वाले जो पहिए होते हैं वो 2-2 होते हैं।
एक जगह पे 2 और दूसरी तरफ भी 2, तो कुल मिलाकर 4 पहिए तो पीछे ही होते हैं, तो आगे के 2 पहिए 6 पहिए भी होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पहियों वाली गाड़ियाँ, कार, बस, ट्रक। ठीक है, यहाँ देखिए हमने इसका हल किस तरह से लिखा है। स्कूटर, मोटर बाइक 2 पहिए, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा और रिक्शा 3-3 पहिए, बस, ट्रक, कार, वैन इत्यादि, इनके अंदर आप लिख सकते हैं कितने पहिए जी, 4-4 पहिए। तो इस प्रकार से आप ये तालिका भी पूरी कर लेंगे बेटा, कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अंत में देखते हैं यहाँ पर अभिभावकों के लिए एक सुझाव दे रखा है, बच्चों के साथ पहले कभी की गई यात्राओं के बारे में उनसे बात करें तथा यह भी जानें कि बच्चों को किस वाहन पर यात्रा करने में सबसे अधिक आनंद आया और क्यों। बेटा हम अपने बचपन की आपको बताए थे, हमें सबसे ज़्यादा अधिक आनंद आता था अपने पापा के साथ स्कूटर पर खड़ा होने में, आगे की तरफ उल्टा मुँह करके। हम उल्टा मुँह करके खड़े होते थे क्योंकि सामने से जो हवा लगती थी उससे तबीयत खराब ना हो। ठीक है, हवा से बचत के लिए हमारा मुंह घुमवा दिया जाता था और हम सामने की तरफ स्कूटर की जो खाली जगह होती है उसमें उल्टा मुंह करके खड़े हो जाते थे। हमें बड़ा आनंद आता था, स्कूटर आगे चलता था, दुनिया पीछे निकलती हुई दिखाई देती थी। इसी प्रकार से बेटा आप भी कभी अपने पिताजी के साथ या फिर कहीं भी अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ कोई यात्रा करी है, कहीं घूमने गए हैं, तो आपका कैसा अनुभव रहा वह अनुभव अपना साझा कीजिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ। और साथ ही आप ये भी बताइए कि आपको वाहनों में कौन सा वाहन पसंद है, बस, स्कूटर, कार इत्यादि इत्यादि, किस वाहन को आप पसंद करेंगे अपनी सवारी बनाना। ठीक है बच्चों, और आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही था। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार आपसे कहता है कि अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, और क्योंकि इस साल का आज आखिरी दिन है तो बेटा अब आपकी छुट्टियां शुरू हो गई 15 दिनों की लगभग। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, आपके कक्षा अध्यापक, आपके सर, आपकी मैडम ने आपको जो भी काम दिया है उससे अच्छी तरीके से निपटाइए। ठीक है, घर में किसी को भी परेशान नहीं करिए, अपना ख्याल रखिए, बाकियों का भी ख्याल रखिए। आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही। अब आपसे मिलेंगे पूरे 15 दिनों के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।